हेलो दोस्तों, तो मैं उसी जोश और एनर्जी के सामने आप सभी के सामने उपस्थित हो गया हूँ। हमारी वोकेबलरी सीरीज 6 तक कंप्लीट हो चुकी थी और कल मैंने आपके लिए इंग्लिश की बेहतरीन स्ट्रेटजी बताई थी जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए रामबाण साबित होगी। ध्यान रखना, एक हिंदी में, चूँकि मैं भी एक हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, मैंने जिस तरीके से कवर की उससे कई गुना अच्छे तरीके से मैंने कल की वीडियो में समझाया था। यदि आप उसको देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो मैं वादा करता हूँ आपकी इंग्लिश सबसे बेस्ट हो जाएगी। क्योंकि कई यूट्यूबर क्या रहते हैं, किसी टीचर का प्रमोशन करते हैं ये वो, चूँकि मैंने किसी टीचर का प्रमोशन नहीं किया। और दूसरी बात, मैंने आपको देसी स्ट्रेटजी बताई है जो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट, आप बिल्कुल उसे, ठीक है, स्पष्ट मान सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। तो आज चूँकि हम लोगों ने पिछली क्लासों में, ठीक है, 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स कंप्लीट कर लिए थे, तो फिर मैं आपको आज 5 सिनोनिम्स 5 एंटोनिम्स और लेकर आया हूँ। ठीक है, मुश्किल से क्लास लगभग 15 मिनट से, ठीक है, मैं ज़्यादा की नहीं होने दूंगा। मैं जितनी कोशिश करूँ उतनी छोटी क्लास रहूँगा, ठीक है, छोटी क्लास रखूँगा। तो बिना समय गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है, 5 सिनोनिम्स 5 एंटोनिम्स का मतलब 10 तक हो चुके थे। 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है प्रोडीजल। ठीक है, प्रोडीजल मीन्स क्या होता है? फिजूल खर्ची या खर्चीला। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अधिक खर्च करता है, जरूरत से ज़्यादा खर्च करता है, प्रोडीजल। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? वेस्टफुल, ठीक, अधिक खर्च करने वाला, लविश, एक्स्ट्रावेजेंट। ठीक है, वेस्टफुल, वेस्ट करने वाला, लविश, एक्स्ट्रावेजेंट। अब इस प्रोडीजल को आप कैसे लर्न कर सकते हैं, इसकी ट्रिक क्या रहेगी? तो आप इसे, ठीक है, डीजल से याद कर सकते हैं। प्रोडीजल, डीजल, ठीक है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास गाड़ी है और कुछ भी है, मतलब ऐसा साधन जिसमें डीजल डाला जाता है। ठीक है, और डीजल डाला जाता है और वह, ठीक, अपना डीजल बेफालतू में खर्च करता फिर रहा है, अपने वाहन को यहाँ ले जा रहा है, वहाँ ले जा रहा है, मतलब अपना डीजल, ठीक है, फिजूल खर्ची, फिजूल के कामों में या घूमने में वेस्ट कर रहा है। तो डीजल मतलब, ठीक है, डीजल मतलब फिजूल खर्ची, डीजल मतलब, ठीक है, फिजूल में खर्च करना, अपना डीजल फिजूल में खर्च कर रहा है। तो प्रो डीजल, ठीक है, प्रो डीजल। आप प्रो डीजल को कैसे लर्न कर सकते हैं? डीजल से। डीजल मतलब फिजूल खर्ची, खर्चीला, ठीक है, बेमतलब का खर्च करने वाला। प्रो डीजल में खर्चीला व्यक्ति या फिजूल खर्ची। आपने, ठीक है, सुना, वेस्टफुल पढ़ा है, वेस्टफुल मतलब वेस्ट करने वाला। लविश, एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट आप कैसे लर्न कर सकते हैं? मतलब उसके पास एक्स्ट्रा है इसलिए वह, ठीक है, फिजूल खर्ची कर रहा है। वेस्टफुल, वेस्ट कर रहा है, फिजूल खर्ची। लविश को आप कैसे याद कर सकते हैं? लविश, LVISH, लविश को आप ऐसे कर सकते हैं। लविश को अब लव, लव मिस एक वर्ड होता है, लव, लव मिस होता है प्रेम करना या किसी से प्यार करना। ठीक है, तो आप लविश को लव से याद रख सकते हैं, मतलब जो पर्सन लव करता है वह लव में, जैसे, ठीक है, जैसे लव में, जैसे एक दो बच्चे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, और वह, ठीक है, फालतू के उस लव के चक्कर में वह फिजूल खर्ची करता है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। ठीक है, कहो इसके लिए, कहो ये डेयरी मिल्क, गर्लफ्रेंड ने जो बोला बोला ना, मतलब लव, लव मतलब फिजूल खर्ची। ठीक है, लव वर्ड मतलब जिसको लव हुआ उसने फिजूल खर्ची की, तो लविश से क्या बना? लव, लव मतलब फिजूल खर्ची, खर्चीला करने वाला। ठीक है, वेस्टफुल, लविश, एक्स्ट्रावेजेंट, वेस्टफुल, लविश, एक्स्ट्रावेजेंट। प्रोडीजल आप कैसे लर्न कर सकते हैं? डीजल से। डीजल में, डीजल बेफालतू में खर्च कर रहा है, फिजूल खर्ची। प्रोडीजल में फिजूल खर्ची या खर्चीला। प्रोडीजल, ठीक है, एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रोडीजल, वेस्टफुल, लविश, एक्स्ट्रावेजेंट। प्रोडीजल, वेस्टफुल, लविश, एक्स्ट्रावेजेंट में फिजूल खर्ची, बेफालतू का खर्चा करने वाला, खर्चीला व्यक्ति। ठीक है, प्रोडीजल को डीजल से, वेस्टफुल को वेस्ट से, एक्स्ट्रावेजेंट को एक्स्ट्रा से, लविश को लव से। ठीक है, तो 12 नंबर पर आते हैं। एक वर्ड है सोलिटरी, SOLITARY। सोलिटरी मीन्स होता है अकेला, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहना पसंद करता है, अकेला, उसे क्या बोलते हैं? सोलिटरी में अकेला, लोनली में अकेला, सिंगुलर, सिंगुलर आपने पढ़ा ही होगा, लोनली भी पढ़ा होगा। ठीक है, 13 पर आता है वंडर, WANDR, वंडर मीन्स घूमना, ठीक है, घूमना या विचलित होना।
ठीक है, मतलब सही मार्ग का पता ना होना, यहाँ वहाँ भटकना, वंडर मीन्स घूमना, वंडर मीन्स घूमना या भटकना। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? रोम, रोम डेविएट, डेविएट मीन्स विचलित होना, यहाँ वहाँ भटकना। ठीक है, रोम डेविएट। आप रोम को कैसे लर्न कर सकते हैं? ठीक है, जैसे हमारा हाथ का रोम है, ठीक है, तो रोम क्या रहता है? जैसे हवा चली तो ये रोम सीधा है तो रोम ऐसा हो गया, फिर इस तरफ हवा चली तो रोम ऐसा हो गया, मतलब रोम, ठीक है, यहाँ से वहाँ होता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता कि खड़ा है तो खड़ा रहेगा, ऐसा है तो ऐसा रहेगा, ऐसा है तो ऐसा रहेगा, मतलब है भटकता रहता है। रोम मीन्स भटकना, रोम भटक रहा है इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ, रोम मीन्स भटकना। डेविएट मीन्स होता है भटकना। ठीक है, वंडर एक वर्ड होता है WONDER और एक वर्ड होता है WANDER। WANDER मीन्स होता है घूमना, ठीक है, अपने मार्ग से विचलित होना, और WONDER मीन्स होता है वंडर मीन्स आश्चर्यचकित होना। ठीक, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, ये वर्ड मैंने बोले हैं, ये आश्चर्यचकित मतलब वंडर के सिनोनिम्स हैं। वंडर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, अचंबा हो जाना, किसी चीज को देखकर अरे ये क्या हुआ, बिल्कुल अचंभित हो जाना। वो वर्ड मैं करवाऊंगा आपको, आप अभी आपको ये लर्न करना है। वंडर मीन्स घूमना, WANDER, उसमें क्या है? WONDER। 14, ठीक है, WILY, विली, विली मीन्स होता है धूर्त या चालाक, ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो चालाक है। सिनोनिम्स कनिंग, ठीक है, कनिंग, आर्टफुल, क्राफ्टी, कनिंग, आर्टफुल, क्राफ्टी, CUNNING, ठीक है, CUNNING, कनिंग। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या रहेंगे? CUNNING, कनिंग, आर्टफुल, क्राफ्टी। ठीक है, क्राफ्टी मीन्स चतुर चालाक, आपको पता ही होगा। आर्टफुल मीन्स ऐसा व्यक्ति जो आर्ट जानता है, वह क्या होगा? चतुर चालाक। कनिंग, ठीक है, आपको कनिंग और विली लर्न याद करना है। कैसे लर्न कर सकते हैं? कैसे भी नहीं, जैसे करते हैं। विली मीन्स, विली या कनिंग मीन्स धूर्त या चालाक व्यक्ति। विली कनिंग, विली कनिंग, कनिंग मीन्स धूर्त या चालाक, विली कनिंग, आर्टफुल, क्राफ्टी, विली कनिंग, आर्टफुल, क्राफ्टी। 15 पर आते हैं अचीव, ACHIEVE, अचीव मीन्स, ये तो आपने 9th 10 11 12 शुरू से पढ़ते जा रहे हैं। अचीव मीन्स कुछ भी प्राप्त करना, ठीक है, कुछ सक्सेस, सफलता, कुछ भी। एकम्प्लिश एक वर्ड है जिसका मतलब होता है, ठीक है, सफलता प्राप्त करना। सक्सीड मीन्स सफलता, विक्ट्री मीन्स विजय प्राप्त करना। एकम्प्लिश। एंटोनिम्स पर आते हैं। AMBIGUOUS, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस एक वर्ड है जिसका मतलब है कुछ भी अस्पष्ट, ठीक, अनक्लियर होना, कोई भी चीज स्पष्ट नहीं है, धुंधली धुंधली है या फिर अस्पष्ट है, अनक्लियर। एम्बिगुअस मीन्स होता है अस्पष्ट। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इसके विलोम शब्द, ऐसी चीज जो बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो। प्रीसाइज मीन्स बिल्कुल एक्यूरेट, करेक्ट, प्रीसाइज, करेक्ट, बिल्कुल क्लीन है, क्लियर। ओबवियस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रत्यक्ष, क्लियर। OBVIOUS, ओबवियस मीन्स प्रत्यक्ष, क्लियर। आपको एम्बिगुअस, ओबवियस, ठीक है, लर्न करना है आपको। करेक्ट लर्न होगा पहले से, क्लीन लर्न होगा, और हो सकता है प्रीसाइज भी लर्न हो। यदि नहीं है तो ये तीनों कर सकते हैं। एम्बिगुअस, प्रीसाइज, ओबवियस। एम्बिगुअस, प्रीसाइज, ओबवियस मीन्स ऐसी चीज, एम्बिगुअस मीन्स अस्पष्ट, प्रीसाइज, ओबवियस मीन्स प्रत्यक्ष, क्लियर, स्पष्ट चीज। अगले 12 पर आते हैं। ARID, एरिड, एरिड मीन्स होता है बंजर या सूखा, ठीक है, सूखा पड़ जाना, बंजर, बेकार हो जाना कोई भी चीज। तो इसके, ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे? ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? WET, वेट, वेट मीन्स क्या होता है? ठीक है, गीला या उपजाऊ चीज, ठीक है, जैसे एक सब्जी वाला क्या करता है, अपनी सब्जी पर पानी छिड़क छिड़क के उसे गीला करता है, मतलब उसे उपजाऊ बनाता है, प्रोडक्टिव। तो वेट, ठीक है, वेट मीन्स होता है गीला, गीला मतलब उसे उपजाऊ बनाना। एरिड मीन्स बंजर, सूखा, ठीक है, बेकार टाइप का। वेट मीन्स गीला, उपजाऊ। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, आपने सुना ही होगा। प्रोडक्टिव, कोई चीज प्रोडक्टिव क्या है? बेहतरीन, उपजाऊ या सही। वेट, फर्टाइल, प्रोडक्टिव मीन्स उपजाऊ चीज, ठीक। एरिड मीन्स सूखा या बंजर। ऑटोनॉमी, AUTONOY, ऑटोनॉमी मीन्स होता है स्वराज्य, मतलब अपना राज चलना हर जगह, मतलब ठीक है, सेल्फ की, स्वयं की चलना, ठीक है, या स्वयं की सुनना। ऑटोनॉमी स्वराज्य, स्वयं की सुनना, स्वयं की मानना, किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहना। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? विपरीत, ऐसा, ठीक है, किसी पर डिपेंडेंस रहना, किसी पर निर्भर रहना। ऑटोनॉमी स्वराज्य, किसी पर निर्भर ना रहना। इसका एंटोनिम्स डिपेंडेंस मीन्स, ठीक है, किसी पर निर्भर रहना। 14 है कॉलस,
कैलस, ठीक है, CALLOUS, कॉलस मीन्स होता है कोई भी चीज जो कठोर हो, सख्त है, ठीक है, कठोर व्यक्ति, सख्त व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सख्त है, आसानी से नहीं पिघल सकता, कॉलस मीन्स कठोर। इसके एंटोनम्स क्या होंगे, ऐसा चीज, ठीक है, ऐसी चीज जो बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल भोली भाली है, मतलब जैसा कहो वैसा मानिए, तो सेंसिटिव है, बिल्कुल लचीलीदार, कॉलस मीन्स कठोर व्यक्ति। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, जो बिल्कुल भोला हो, बिल्कुल सेंसिटिव हो, सेंसिटिव, सिंपैथेटिक या कंसर्न, ठीक है, सेंसिटिव मतलब सेंसिटिव व्यक्ति, ठीक है, जो आसानी से बात मान लेता है, सिंपैथेटिक में सहानुभूति, सेंसिटिव, ठीक है, सिंपैथेटिक कंसर्न, सेंसिटिव सिंपैथेटिक कंसर्न, सेंसिटिव सिंपैथेटिक कंसर्न बस होता है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कठोर नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल निर्दयी है, बिल्कुल जो हर किसी की बात मान लेता है, ठीक है, बिल्कुल नादान कोमल टाइप का, सेंसिटिव सिंपैथेटिक कंसर्न। 15 पर अब कॉलस को कैसे लर्न कर सकते हैं, कॉलस को कॉल से याद कर सकते हैं, CALL कॉल, मतलब जो व्यक्ति कॉल पर बात करता है वह कैसा, सख्त से बात करता है, बड़ी तेजी से, ठीक है, कठोर, ठीक है, कठोरता पूर्वक बात करता है, कॉल। आप इसे कॉल से लर्न कर सकते हैं, कॉल मतलब, ठीक है, कॉल मतलब कठोर या, ठीक है, निर्दयता से बात करना, कठोर रूप से, ठीक है, सख्ती से बात करना। तो कॉल से क्या, ठीक है, कॉल से क्या बना, कॉल मतलब कठोर और सख्ती से। 15 वर्ड है डिस्टेंट, डिस्टेंट मीन्स होता है दूर, तो इसके एंटोनम्स क्या होगा, क्लोज, जो पास में है, क्लोज या नियर, ठीक है, क्लोज या नियर। एक मैं आपको एक और बार लर्न करवा देता हूँ, प्रोडिजल मीन्स, ठीक है, चूंकि यहाँ पर सुनम्स की जगह मुझे एंटोनम्स लिखना था, ठीक है, तो फिर या फिर मैं लिख देता हूँ या आप मिटा के लिख लीजिए, हो जाता है कभी कभार, मैंने यहाँ भी सिनोनिम्स लिख दिया, यहाँ भी सिनोनिम्स, क्योंकि मुझे यहाँ एंटोनिम्स लिखना था, क्योंकि यहाँ इस तरफ एंटोनिम्स है ना, ठीक है, तो मैं एंटोनिम्स लिख देता हूँ। एक और बार रिपीट करवा देता हूँ, प्रोडीजल मीन्स फिजूल खर्ची या खर्चीला व्यक्ति, फिजूल खर्ची करने वाला, प्रोडीजल, डीजल, डीजल वाला, फिजूल खर्ची करता है, खर्चीला अपना डीजल, ठीक है, यहाँ से वहाँ बाढ़ता रहता है, प्रोडीजल, डीजल, फिजूल खर्ची या खर्चीला व्यक्ति, वेस्टफुल, लविश, लव करने वाला, क्या, फिजूल खर्ची करता है अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो एक लव, ठीक है, जो दो की लव करते हैं एक दूसरे से, और लव में क्या होता है, पैसे खर्च, किसके, बॉयफ्रेंड के, BF के, ठीक है, तो लविश में फिजूल खर्ची, लविश, लव से लर्न कर सकते हैं, एक्स्ट्रावेजेंट, ठीक है, बेस्टफुल, लविश, एक्स्ट्रावेजेंट में एक्स्ट्रा है किसी के बाद, मतलब है फिजूल खर्ची कर रहा है, बेस्ट कर रहा है, लविश, लव से, प्रोडिजल, बेस्टफुल, लविश, एक्स्ट्रावेजेंट में फिजूल खर्ची या खर्चीला व्यक्ति। सॉलिटरी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अकेला, लोनली या सिंगुलर। वंडर, WANDER, वंडर में होता है घूमना या, ठीक है, विचलित होना, यहाँ से वहाँ भटकना। रोम, ठीक है, रोम एक जगह स्थिर नहीं रहता, यहाँ से वहाँ भटकता रहता है, रोम, डेविएट में विचलित होना, अपने मार्ग से भटकना। विली में होता है धूर्त, चालाक, ठीक है, कनिंग, कनिंग, क्रेफ्टी, आर्टफुल, कनिंग, क्रेफ्टी, आर्टफुल में धूर्त या चालाक। अचीव में कुछ भी सफलता प्राप्त करना, एकम्प्लिश में, ठीक है, कुछ भी पाना या सफलता प्राप्त करना, सक्सीड, विक्ट्री। एम्बिगुअस में अस्पष्ट, ऐसी चीज जो क्लियर ना हो, ऐसी चीज, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, विपरीत, प्रीसाइज, करेक्ट, बिल्कुल जो चीज क्लियर है, प्रीसाइज, करेक्ट, क्लियर। ओबियस में प्रत्यक्ष, क्लियर। एरिड, बंजर, सूखा, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, वेट, मतलब उपजाऊ है, गीली चीज उपजाऊ होती है, फर्टाइल, वेट, फर्टाइल, प्रोडक्टिव। ऑटोनोमी में क्या होता है, ठीक है, स्वराज्य, मतलब सेल्फ की सुनना, ठीक है, किसी पर डिपेंडेंट रहना, स्वयं पर डिपेंडेंट होता है, उसका एंटोनिम्स क्या होगा, डिपेंडेंस, दूसरों पर निर्भर रहना। कोलस, आप केस, कोलस में कठोर, कोलस को कॉल से लर्न कर सकते हैं, कॉल करने वाला कैसा होता है, सख्त और कठोर टाइप का, कोलस में कठोर। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो कोमल है, बिल्कुल सेंसिटिव, सिंपैथेटिक, कंसर्न। डिस्टेंट में दूर, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, क्लोज या नियर में पास में। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, चूंकि
आपको, ठीक है, कमेंट में लिख कर बताना है कि मेरा लर्न करवाने का तरीका कैसा लगा। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको मेरा लर्न करवाने का तरीका कैसा लगा। मैं क्लास में ही लर्न करवाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जितना हो सके क्लास को छोटी ही रखना चाहता हूँ। छोटी क्लास बेहतर होती है, 1 घंटे या 1.5 घंटे की अपेक्षा। तो क्लास यहीं पर रोकते हैं। ओके, धन्यवाद। ये वोकेबलरी नंबर 7 हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी, तो कल वोकेबलरी नंबर 8 चालू करेंगे। कल हम लोग 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन चालू करेंगे। ओके, धन्यवाद।